नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 11 बजने वाले हैं। देश और दुनिया में खबरें क्या है, न्यूज 100 की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों सुरक्षा बलों में झड़प हुई है। आतंकियों की तलाश करने के लिए टीम पहुंची थी। शोपियां में सेना का सर्च ऑपरेशन खत्म, सुरक्षा घेरा अब हटा लिया गया है। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। आधी रात को मोर्टार दागे, भारत ने भी जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर में रक्षा मंत्री अरुण जेटली और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बीच बैठक, सुरक्षा हालात की समीक्षा की जाएगी। दक्षिण कश्मीर से आतंकियों का नया वीडियो सामने आया। खाना खाते नजर आ रहे हैं आतंकी। जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों के कैंप पर नक्सलियों ने फायरिंग की। बुरकापाल और पूसुगड़ा इलाके में कैंप को निशाना बनाया गया। नक्सलियों ने सुबह 3 बजे से रुक रुक कर फायरिंग की है। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की, किसी के नुकसान की खबर नहीं। झारखंड के रामगढ़ में केपीएल माइंस में करीब 15 माओवादियों ने हमला किया। पोकलैंड मशीन में आग लगाई। सुकमा और बीजापुर की सीमा के पास नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। सीआरपीएफ ने 15 से 20 नक्सलियों को ढेर किए जाने का दावा किया। सीआरपीएफ के मुताबिक रेडियो ट्रांसमिशन की मदद से 15 से 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली है, लेकिन किसी का शव बरामद नहीं हुआ। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों का एक जवान शहीद, 2 जवान घायल हुए हैं। घर भेजा गया शहीद शलज उपाध्याय का पार्थिव शरीर। सीआरपीएफ, एसटीएफ और कोबरा टीम के 350 जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 96 घंटे तक ये ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान के दौरान पहली बार वायुसेना ने सीआरपीएफ जवानों के लिए खाने पीने और दूसरी जरूरी सामानों की सप्लाई की। सुरक्षा बलों ने जलेबी फॉर्मेशन बनाकर नक्सलियों को घेरा था। हर तरफ से घेर कर फायरिंग की गई। बहराइच के रहने वाले आईएएस अफसर अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत। हजरतगंज में मीराबाई गेस्ट हाउस के पास शव मिला था। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के प्रवक्ताओं के साथ अमित शाह की बैठक। सरकार की योजना के प्रचार प्रसार की टिप्स दे सकते हैं। शिवसेना का रैंसमवेयर वायरस के बहाने मोदी सरकार पर हमला। सामना में लिखा, कल का डिजिटल इंडिया पूरी तरह से सेफ है क्या? शाही इमाम के पद से हटाए जा सकते हैं। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकती, आज दोपहर तक फैसला हो सकता है। मस्जिद के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्रमुख शहजादा अनवर अली का बयान, देश विरोधी टिप्पणी को देखते हुए बोर्ड हटाने का फैसला ले सकता है। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूली छात्राओं की भूख हड़ताल का आज 8वां दिन। गांव के स्कूल को 10वीं से बढ़ाकर 12वीं तक करने की मांग। जी न्यूज की मुहिम लगातार जारी। इन बच्चियों का कहना है, जब तक उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं हटेंगी, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। छात्राओं को 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। रास्ते में मनचलों की छेड़खानी से तंग आकर भूख हड़ताल पर ये छात्राएं बैठी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर आज 5वें दिन भी सुनवाई होगी। कल की सुनवाई में कपिल सिब्बल ने 3 तलाक की तुलना भगवान राम से की थी। सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड को जरूरी बनाए जाने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की पायलट्स के लिए नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं। अब रिजाइन देने से पहले 1 साल और 6 महीने का नोटिस देना होगा। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल की चुप्पी पर निशाना साधा। ब्लॉग में लिखा, क्या अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनता के सामने रखने की हिम्मत है? कपिल मिश्रा ने ब्लॉग में लिखा, जनता से पूरी तरह से कटे सीएम, पूछा आखिर बार दफ्तर कब गए थे? कपिल मिश्रा ने मोहल्ला क्लिनिक में 225 करोड़ के घोटाले का दावा किया है। उपराज्यपाल से शिकायत करने की बात भी कही। दिल्ली एनसीआर में मौसम कुछ बदला है। रात में कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। तापमान में कमी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गए महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री और विधायक मुंबई वापस लौट आए। 7 मई को गया था 16 लोगों का डेलीगेशन। मुंबई में ड्राइवर को नौकरी से निकालने पर मालिक की बेरहमी से पीट कर हत्या। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। मुंबई में घाटकोपर स्टेशन के पास लोकल ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई। मोटरमैन और गार्ड ने आग को बुझा लिया। केरोसिन लेकर कोई यात्री लोकल डिब्बे में चढ़ गया था। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सीमेंट से ओवरलोडेड ट्रक पलटा, काफी देर तक जाम रहा। हादसे में क्लीनर घायल हुआ, हिरासत में ड्राइवर। मथुरा में कारोबारियों की हत्या के मामले में पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। यूपी के डीजीपी और श्रीकांत भी मथुरा पहुंचे। कारोबारी की हत्या के विरोध में मथुरा में दुकानदारों ने बाजार बंद रखा। पेट्रोल पंप मालिक भी समर्थन में आए। शाहजहांपुर के गन्ना शोध संस्थान में फर्जीवाड़ा। 2 साल से ड्यूटी पर नहीं आए 2 कर्मचारियों का वेतन निकालकर बंदरबाट की गई। इलाहाबाद में फीस कम न करने पर कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़, कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। एटा में स्कूल निर्माण में 32 लाख का घोटाला। स्कूल के प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी पर
मिली भगत का आरोप। बरेली के धनौरा गौरी गांव के हाई स्कूल में बदहाली है। स्कूल की अकेली महिला शिक्षक के मैटरनिटी लीव पर जाने के बाद स्कूल बंद पड़ा है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद हाजी फाको पर जानलेवा हमला, घर में घुसकर गोली मारी, 4 लाख कैश भी लूट लिया। यूपी के बहराइच में 2.5 साल की बच्ची से दरिंदगी, अस्पताल में भर्ती मासूम की हालत गंभीर। इलाहाबाद में घरों में लूट करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, पानी मांगने के बहाने घर में घुसते थे आरोपी। यूपी के हमीरपुर में लड़की ने मंडप से किया दूल्हे को अगवा, बंदूक के दम पर दूल्हे को अपने साथ लेकर गई लड़की, पुलिस ने जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नवविवाहितों को जिंदा जलाकर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ, प्यार में नाकाम रहने पर वारदात को अंजाम दिया। योगी कैबिनेट की छठी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अवैध खनन पर जुर्माना 25,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। योगी कैबिनेट ने किसानों के लिए बेहतर बीज की व्यवस्था पर मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने विशेष अनुदान देने वाले प्रस्ताव को भी पारित कर दिया है। यूपी में प्राथमिक विद्यालयों में चल रही 12,460 सहायक टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया पर रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगा दी है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने अखिलेश पर निशाना साधा, कहा अखिलेश ने तो वादा किया था चुनाव के बाद अध्यक्ष पद छोड़ देंगे, अब वादा निभाएं। मुलायम सिंह यादव ने देखी फिल्म बाहुबली 2, लखनऊ के एक मॉल में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखने के लिए पहुंचे मुलायम। पटना के राजीव नगर में 2 सगे भाइयों को बदमाशों ने गोली मार दी, पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार के मधुबनी में एसटीएफ से मुठभेड़ में नामी अपराधी रणजीत डॉन ढेर हुआ है। हत्या, लूट, डकैती जैसे कई मामलों में वांटेड था ये। दिल्ली आएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जल संरक्षण के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा सेवा यात्रा के समापन कार्यक्रम से लौट रहे एसएएफ जवानों का दमोह में वाहन पलट गया, 3 जवान घायल हुए। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पत्थर के टुकड़े मिले, खाद्य विभाग ने सैंपल जब्त कर भोपाल लैब भेज दिया। राजस्थान के हिंडौन सिटी में कारोबारी बाप बेटे की नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी है। नकदी से भरा हुआ बैग लेकर ये फरार हुए। राजस्थान के बहरोड में युवती से 22,000 की ऑनलाइन ठगी हुई। दिल्ली के एक आदमी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। राजस्थान के भीलवाड़ा में आईपीएल में सट्टा लगाते पकड़े गए 5 बुकी आरोपियों से 43 मोबाइल समेत 2 लैपटॉप भी पकड़े गए। भीलवाड़ा में शादी समारोह में 3 साल की बच्ची का अपहरण, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर में शराब कारोबारी से बंदूक की नोक पर लूटे गए 1,15,000 रुपए, ठेका बंद कर ये पीड़ित घर जा रहा था। असम के एक गांव में रेप के बाद लड़की का मर्डर, गुस्साए लोगों ने विरोध किया। हरिद्वार में बेटी पैदा करने पर महिला को घर से निकाल दिया, बेटी और मायके वालों के साथ घर के बाहर धरने पर महिला बैठी। उत्तराखंड के हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ लोगों का विरोध, हरिद्वार दिल्ली रोड को जाम किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 2 टीचर्स पर छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा, जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नेशनल हाईवे अधिकारियों के साथ बैठक की है, काम में सुस्ती को लेकर नाराजगी जताई। तेलंगाना में फर्जी चालान करने पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सख्त हुए, अधिकारियों को गंभीरता से जांच करने के लिए कहा। गुजरात के नवसारी में 25 लाख रुपए के 500,000 के पुराने नोट बरामद हुए हैं, पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पानीपत में बाल विवाह का शिकार हुई लड़की ने लड़के के घर जाने से इनकार कर दिया, 8 साल पहले शादी हुई थी। पंजाब के फरीदकोट में पिस्टल की नोक पर कार छीन ली गई, परिवार ने एक ही दिन पहले ये कार खरीदी थी। लुधियाना में पंजाब पुलिस के एएसआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, महिला कांस्टेबल को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है। हैदराबाद में पायरेटेड सीडी बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ, बाहुबली 2 की जाली सीडी बना रहे आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी की। हैदराबाद में 35 साल की महिला को घर से अगवा किया गया, अंबरपेट इलाके में वारदात हुई, पुलिस कर रही है जांच। कर्नाटक के गुलबर्ग में साइबर अटैक की आशंका के चलते 90% एटीएम बंद पड़े हैं, कैश न मिलने की वजह से लोग परेशान हैं। मणिपुर के उखरूल में शुरू हुआ शिरुई फेस्टिवल, सीएम एन बीरेन सिंह ने किया 5 दिनों तक चलने वाले फेस्टिवल का उद्घाटन। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की वजह से शिमला में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है, टूरिस्ट उद्योग से जुड़े लोगों को अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। कश्मीर के छात्र छात्राओं ने ताइक्वांडो का क्रेज दिखाया है, श्रीनगर में चल रहे कैंप में काफी संख्या में ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच रहे हैं युवा। बिहार के मुंगेर की 10 साल की खुशी बनी लोगों के लिए प्रेरणा, बॉक्सिंग में जीते कई राष्ट्रीय मेडल्स। मध्य प्रदेश के आनंद विभाग ने लॉन्च किया आनंद कैलेंडर, महीने के हिसाब से खुश रहने का थीम जारी किया गया। फजलका में ही प्रशासन ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल लाल रंग की स्टैंप शुरू की है, प्राथमिकता के आधार पर अब बुजुर्गों की शिकायतें सुनी जाएंगी। पेटीएम को आरबीआई से पेमेंट बैंक के लिए फाइनल लाइसेंस मिल गया है, अब 23 मई को खुलेगा पेटीएम का पहला पेमेंट बैंक, नोएडा में इसकी पहली ब्रांच खुलेगी।
आयकर विभाग ने लॉन्च किया ऑपरेशन क्लीन मनी वेब पोर्टल। वेबसाइट के जरिए टैक्स से जुड़े मामलों को समझने में और निपटारे में अब आसानी होगी। आईपीएल सीजन 10 के पहले क्वालीफायर में पुणे सुपर जॉयंट्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। फाइनल में पुणे की टीम पहुंच गई। कानपुर में नयन सिंह नाम के बुकी के साथ नजर आया दिल्ली डेयरडेविल टीम का लोकल मैनेजर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। इस साल अक्टूबर में होने वाले फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। खेल मंत्री विजय गोयल ने वर्ल्ड कप का टिकट भी जारी किया। 19 साल की दीप्ति शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। महिला वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। आयरलैंड के खिलाफ 188 रन की पारी खेली है। भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया। पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप। आयरलैंड के खिलाफ दीप्ति और पूनम ने 320 रन जोड़े। लेबनान के साथ भारत का फ्रेंडली फुटबॉल मैच होना था जो अब रद्द हो गया है। 7 जून को मुंबई में इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच होना था। लेबनान ने भारत आने में असमर्थता जता दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय महिला हॉकी टीम की हार हुई। न्यूजीलैंड ने भारत को 8-2 से हरा दिया। 5 मैचों की ये सीरीज। भारतीय वॉलीबॉल टीम से खेलेगी पूर्व नक्सली महिला की बेटी। ओडिशा के मलकानगिरी की रहने वाली है सिरिसा। अंडर 18 की टीम में सिलेक्शन हुआ। इराक के मोसुल शहर में सेना ने प्लेन से गिराए पर्चे पर लिखा है कि जीतने के बेहद करीब है सेना। बोलीविया में कार से बरामद हुई 41 किलो कोकीन। 208 किलो गांजा भी मिला। चिली बॉर्डर के पास से पकड़ा गया। पेरू में डेंगू को महामारी घोषित किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार के साथ मिलकर रोकथाम का काम भी शुरू किया। बतौर राष्ट्रपति पहली बार विदेश दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप गए। सऊदी अरब में इस्लाम पर भाषण देंगे। फिलिस्तीनी नागरिक के अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। समुद्री सीमा लांघने पर इजरायली नेवी ने गोली मार दी थी। मैक्सिको सिटी में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। अपराधियों की तरफ से एक पत्रकार की हत्या किए जाने का विरोध जताया। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में सैलरी की बढ़ोतरी को लेकर सड़कों पर टीचर्स हैं। सरकार पर सैलरी नहीं बढ़ाने का आरोप लगाया। अमेरिका के मिशिगन में कंप्यूटर स्टोर में एक कार घुस गई। कार पर कंट्रोल नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ। फिर से कटरीना और सलमान की नजदीकियां इंस्टाग्राम पर दिखी। कटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर सलमान के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की। सलमान की ट्यूबलाइट का अनोखा अंदाज। इंडिया में पहला ट्विटर इमोजी लॉन्च हुआ।